बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज बिजनेस एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एनजीओज। अब बिजनेस की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंटली डिफाइन किया बिजनेस को। बिजनेस एक ब्रॉड टर्म यूज की जाती है और मैं इसकी एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। एनी लीगल एक्टिविटी engaged फॉर प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हो और उसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट, अर्निंग, तो हम उसको कहते हैं बिजनेस। अब इसमें दो चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। नंबर वन पे बिजनेस के लिए लीगल होना लाजमी है। आप जिस कंट्री में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका लीगल होना लाजमी है। अगर वहां पे वो लीगल नहीं है तो ये आपका बिजनेस नहीं होगा। तो इसके लिए फर्स्ट जो था ना वो लीगल होना है। अब आप अपने ह्यूमन ऑर्गन्स जो है ना वो आप सेल नहीं कर सकते, जैसा कि दिल है, गुर्दे हैं, हार्ट है, किडनी है या आपका ब्लड है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। या कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आप वाइन का बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये इलीगल होगा, तो इसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। तो पहली जो शर्त थी वो लीगल आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे था कि बिजनेस के लिए कि अर्निंग, हमारा मकसद क्या है, अर्निंग, हमारा एम क्या है, अर्निंग। जब आप अर्निंग के लिए करोगे तो आप इसको बिजनेस कह सकते हो। इसको हम सादा अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी सरगर्मी जो आप लीगल भी हो और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, अर्निंग करना हो, तो हम उसको कहते हैं बिजनेस। ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी जिसको आप बहुत आसान तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं एनजीओज की। एनजीओज में अब ट्रस्ट भी आती हैं, फाउंडेशन भी आती हैं और एनजीओज भी हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनका मेन मकसद अर्निंग नहीं होता। इनका मेन मकसद होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लोगों की वेलफेयर के लिए इनका काम करना होता है और इनका जो मेन मकसद होता है वो अर्निंग नहीं होता। तो ये बिजनेस में और एनजीओज में फर्क था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली आपको वीडियोस का फायदा हो सके और आप तक पहुंच सके और आप इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।